आप सब मीडिया बंधु का शुक्रिया कि आज आप लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और हमारे एमएलए और चहेते लीडर ऑफ अपोजिशन श्री सुनील शर्मा जी, और उनके साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जो है हमारे अनवर खान साहब है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन श्री सुनील शर्मा से वो आज की बात रखें। थैंक यू साजिद साहब। अनवर साहब को भी मैं आज मुबारकबाद देता हूँ। आज नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अनवर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी के नाते मेरे साथ बैठे हुए हैं। तमाम आए हुए जितने भी पत्रकार बंधु हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आए। दो तीन पॉइंट्स पे मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं शुरू रीसेंट जो जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट हुई है उससे करता हूँ। 90s के दौर से हमने यहाँ पे आतंकवाद देखा और उस आतंकवाद की भेंट यहाँ पे काफ़ी परिवार चढ़े, काफ़ी फैमिलीज तबाह हुई। लंबे अरसे तक उन परिवारों की सुध किसी ने नहीं ली जिन परिवारों में कोई कमाने वाला था, और वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गया। उनके बच्चों की परवरिश, उनके परिवार की देखभाल भगवान भरोसे रही। लेकिन लगभग इस 35-36 साल के टर्मोइल में सैकड़ों जो परिवार निराश हो चुके थे, जिन्होंने आशा छोड़ दी थी, उनको आज उपराज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आशा की किरण जगाई। और ऐसे तमाम घरों में, ऐसे तमाम फैमिलीज़ में एक एक व्यक्ति को नौकरी देके, जॉब देके उनकी कुर्बानी को भी एक्नॉलेज किया, रिकग्नाइज किया, और एक सहारे के नाते भविष्य का जीवन, फ्यूचर की जो उनकी लाइफ है वो सुखद बनाने के लिए एक सफल प्रयास हुआ। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 10-15 दिनों में सैकड़ों परिवारों में विक्टिम्स जो थे, टेरर विक्टिम्स जो थे, उन घरों में फास्ट ट्रैक पे प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन की गई। ऑनरेबल एलजी महोदय की डायरेक्शन पे, और 2 फंक्शंस जो अभी हुए, जिन फंक्शंस में उनके ऑर्डर्स को बांटा गया, मुझे लगता है कि एक खुशी की लहर ऐसे तमाम टेरर विक्टिम्स फैमिलीज़ में दौड़ गई। इसके लिए मैं आपके तमाम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से प्रशासन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने भी अभी लोग लाइन में हैं, वेटिंग में हैं, पाइपलाइन में हैं, उनको जल्दी से जल्दी ये जॉब, ये एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फाइनल कर दिया है, एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि शायद 1 महीने के अंदर अंदर तमाम ऐसे लोगों को जॉब मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे हम, मुझे लगता है कि लाइटली न लें। ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ऐसे घरों को, ऐसे फैमिलीज़ को आज चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके, जो 90 के दशक से लेके अभी तक विक्टिम्स थे, इंतज़ार में थे, सरकारों से वो मांग कर रहे थे, ऐसे लोगों को जॉब देके, सहारा देके
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और दूसरी तरफ सरकार जो बनी हुई है, जिस सरकार ने वादे किए थे, जिस सरकार ने दावे किए थे, उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट वो केवल और केवल ड्रामे कर रही है। और मैं ये कहने में बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर स्मार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, वो कश्मीर के लोगों को विशेषकर इस तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं जैसे यहाँ पे मूर्ख बैठे हैं, उसके ड्रामे को कोई समझ नहीं रहा। 13 जुलाई का वो वाक़या जहाँ पे वो दीवार फांद रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर की गरिमा होती है, मर्यादा होती है। उन सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए पुलिस से झगड़ते हुए देखा। हालांकि उस मज़ार का गेट खुला था। अगर गेट खुला था तो उसे दीवार फांदने की आवश्यकता क्या थी? अगर गेट बंद था तो उसके वालिद साहब कहाँ से अंदर गए? उसके एडवाइज़र साहब कहाँ से अंदर गए? उनकी एक मैडम मिनिस्टर कहाँ से अंदर गई? उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहाँ से अंदर गए? तो क्या जताना चाहते हैं वो? कश्मीर के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? कि आप जाओ पुलिस के साथ फाइट करो क्योंकि मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ। उनसे लोग उनके वादे, उनके दावे याद दिलाते हैं और वो दीवार फांदते हैं। उनके प्रॉमिसेस उनको याद दिलाते हैं और वो पुलिस से झगड़ते हुए दिखते हैं। कहीं न कहीं जिस उमर अब्दुल्ला साहब से ये उम्मीद थी कि वो दोनों रीजन्स को चलाएंगे, जम्मू और कश्मीर को, वहीं पे उन्होंने जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को कुचला।